Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is phylum Mollusca under Animal Kingdom. इससे पहले भी हमने बहुत सारे फाइला पढ़े हैं और जिसको भी उसके बारे में देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको इससे पहले जो भी फाइला पढ़े हैं उनके बारे में डिटेल पता चल जाएगा। हर एक फाइलम में हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि किस बेसिस पर हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है वो क्या होता है, किंगडम। किंगडम में क्या है, एनिमेलिया। ये कैसे एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर, मतलब इनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से बनी होती है। यहाँ पर यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम नहीं इंक्लूड करते एनिमेलिया में। उसके बाद जब एनिमल्स आ जाते हैं उसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, केवल सेल्स हैं या सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाए हुए हैं या टिश्यूज़ ने भी मिलके ऑर्गन बनाया हुआ है या ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये एक तो होता है सेलुलर लेवल जिसमें केवल सेल्स होती हैं, वो टिश्यूज़ के फॉर्म में नहीं होती हैं। फिर दूसरा होता है टिश्यू लेवल, फिर होता है ऑर्गन लेवल और लास्ट में होता है ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो एनिमल्स की बॉडी है उसमें हम ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री कैसी है, तो इसमें जो है ये तो सेलुलर लेवल है, इसमें कुछ नहीं होगा। एक तो होता है रेडियल सिमेट्री जिसमें बॉडी को हम डायमीटर से जो है 2 पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं टिश्यू लेवल में। इसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, हम यदि बीच से डिवाइड करें बॉडी को तो लेफ्ट एंड राइट जो है वो आइडेंटिकल पार्ट्स डिवाइड मिल जाएंगे हमें। तो ये फ्लैटेंड बॉडी में होते हैं। तो ये इसके बाद जितने भी आएंगे वो सब क्या होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। और ये रेडियल है, यहाँ पे सिमेट्री का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब सीलोम। सीलोम में क्या होता है, सीलोम में वो कैविटी होती है जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, उसके बाहर कैविटी होगी जो लाइंड होगी मीजोडर्म से। 3 तरह के जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो यदि मीजोडर्म है उस कैविटी के अंदर भी और बाहर भी लाइनिंग उसकी मीजोडर्म की है तो उसको हम कहते हैं सीलोम। तो यहाँ पर तो इसमें तो ये एसीलोमेट होते हैं, इनमें सीलोम नहीं होता। फिर ऑर्गन सिस्टम वाले में एक आते हैं स्यूडोसीलोम जिसमें कि कैविटी होती है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, उसमें मीजोडर्म के घिरे हुए पाउचेज होते हैं। बॉडी कैविटी पूरी मीजोडर्म से नहीं होती, ये हमने पढ़ा हुआ है। और दूसरे होते हैं इसमें सीलोमेट जो कि ट्रू सीलोम इसमें होती है। माने इनमें बॉडी कैविटी जो होगी वो क्या होगी, जिस तरह से ये मान लीजिए बॉडी है, सरफेस है और ये अंदर गट है, तो इसमें क्या होगा, एक तो एक्टोडर्म होता है, ये तो हो गया एक्टोडर्मल सेल्स। उसके बाद आ जाएगा मीजोडर्म, और ये मीजोडर्म यहाँ भी होगा। अंदर जो है वो है
एंडोडर्म, लेकिन एंडोडर्म के बाहर भी क्या होगा, मेसोडर्म। मतलब ये दोनों क्या है, मेसोडर्म है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय 3 जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये हम देख रहे हैं मेसोडर्म जो राइट से हमने दिखाया है उसके बीच में एक कैविटी है, ये क्या होगी, ये सीलोम होगी। तो यदि मेसोडर्म इसको पूरे चारों ओर से लाइन करेगी तब वो सीलोम कहलाती है। तो इस तरह के ये कहलाएंगे सीलोमेट या ट्रू सीलोम वाले। और ये जो लेयर्स हैं किसी किसी में 2 ही होती, मेसोडर्म नहीं होती है, खाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें तीनों होंगी उनको हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ तक तो ये डिप्लोब्लास्टिक आ जाते हैं, ये वाले जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसको हम कहेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ कि इसमें केवल 2 ही लेयर होंगी, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। उसके बाद जो है यहाँ से ये क्या शुरू हो जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इसमें सब में पूरे में क्या होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। अब इसमें जो फाइलम आता है, अब इसके नेक्स्ट है कौन सा, फाइला है। पहले वाले में जो आता है वो तो हो गया पॉलीफेरा, ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। इस वाले में जो आता है वो होते हैं 2, एक तो सिलेंड्रेटा और एक टिनोफोरा, सब पढ़ चुके हैं। जिसको देखना है वो मेरा पुराना वीडियो देख सकता है। और फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में यहाँ से शुरू होता है, ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस, इसमें होता है एस्कहेल्मिन्थिस, सब पढ़े हुए हमारे। इसको हम पढ़ेंगे आज। इसमें भी 6 फाइला हैं, एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर ये मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर ये हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं सारे इतने। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मोलस्का, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा मोलस्का का। इसका मतलब क्या हो गया, इस चार्ट से हम मोलस्का की कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं। क्या है, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, और ये क्या है, सीलोमेट है, मतलब इसमें सीलोम है, ट्रू सीलोम है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों होती हैं, वो है मोलस्का। और इसी के साथ साथ सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले और जो फाइला होंगे वो होंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो आज हम पढ़ते हैं ये मोलस्का, फाइलम मोलस्का ही पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जान ली, मल्टी सेलुलर, ऑर्गन सिस्टम लेवल, बाइलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तो मोलस्का के हो गए। इस टेबल से जो है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कॉम्बिनेशन दे दिया कई फाइला का, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कि ये सारे में कौन से, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि किस ऑप्शन में आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे अलॉन्ग विद मोलस्का। तो यहाँ पे जितने भी हैं उन सब में ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें हर एक फाइलम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मालूम पड़ जाते हैं। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गए। फिर इसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइला है।
सेकेंड लार्जेस्ट फाइला इन एनिमल किंगडम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़े हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट हैं। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। किस फॉर्म में ये आया हुआ है क्वेश्चन? आफ्टर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइला। क्वेश्चन किस तरह से आया है? ये पाई चार्ट दिया हुआ है पेपर में और इसको डिवाइड किया हुआ है इस तरह से, ए बी सी डी। आपको आइडेंटिफाई करना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है या डी क्या है। तो इसमें क्या हो गया, ए लार्जेस्ट है तो ये तो क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। ए रिप्रेजेंट्स आर्थ्रोपोडा। बी सेकेंड है तो नेचुरली ये क्या होगा, मोलस्का। तो इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है पाई चार्ट बना के कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। डी तो और एनिमल्स है, ये क्रस्टेशियन है। तो इस तरह से सबसे बड़ा ज़्यादा जो होंगे वो आर्थ्रोपोडा के होंगे, उसके बाद जो सेकंड नंबर आएगा वो मोलस्का का आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। अब हैबिटेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मोलस्क? इसमें क्या होते हैं, ये कुछ तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे हम घोंघा देखते हैं, ये ज़मीन पे मिट्टी में थोड़ी सी बरसात होती है तो घोंघे जो है वो शुरू हो जाते हैं घूमना। या ये क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में मिलते हैं। जो बड़े बड़े मोलस्क हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मेराइन भी। और इसमें ये दोनों होंगे, मेराइन समुद्रों में भी खूब मिलते हैं, ये ऑक्टोपस वगैरह ये सब मेराइन है, और फ्रेश वाटर सी वगैरह में भी ये मिलते हैं। तो ये इनका हो गया हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक में मेराइन, सॉल्टी वाटर में, सी वाटर में, और फ्रेश वाटर माने ये नॉन सॉल्टी वाटर में भी मिलते हैं। उसके बाद है बॉडी कवर्ड बाई कैल्केरियस, कैल्शियम की बनी हुई शेल। ऊपर इनके क्या होता है, शेल होता है। ये जैसे कि पाइला में और सब में होता है। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये जो है इसमें ये है शेल, ये है शेल इसकी। इसी तरह से शीपी भी होती है, उसमें भी दो हाफ्स होते हैं और वो एक दूसरे पर ढके रहते हैं। तो इस तरह से ये कैल्केरियस, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई शेल होती है। फिर क्या है, इसी के अंदर बॉडी रहती है, और ये जो कवरिंग है ये ओपर्कुलम कहलाती है। इसमें क्या होता है, बॉडी अनसेगमेंटेड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। वहाँ पे बॉडी क्या थी, सेगमेंटेड थी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली माने अंदर तक डिवीज़न होते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में कि किसमें ये बॉडी अनसेगमेंटेड है। कॉकरोच दे दिया, अर्थवर्म दे दिया, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। तो जो मोलस्का का एग्जाम्पल होगा उसमें बॉडी क्या होगी, अनसेगमेंटेड होगी, ये होगा। और इसमें ये डिविजिबल होगी विद डिस्टिंक्ट हेड होगा,
मस्कुलर फुट, एंड विसरल हम्प। हम्प माने कुबर टाइप, ऊपर की ओर उभार निकला हुआ रहता है। जो ये शेल थी, जैसे पाइला का ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो जो शेल थी उसके अंदर जो बॉडी पार्ट होगा सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, वो क्या होता है, वो जैसे ये है, और इसमें जो क्या होगा, ये बॉडी रहेगी। यहाँ पर एक, जैसे हम लोग में टंग होती है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं रेडुला। ये खाने में मदद करता है, निगलने में मदद करता है। ये हो गया माउथ, और इसके अंदर जो है ये क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा स्ट्रक्चर, जो है ये इस तरह का रहेगा, जिससे ये इसके अंदर रहे। ये जो है ये पोर्शन हो गया हेड, और जो पोर्शन इसके अंदर जा रहा है ये क्या है, मेंटल। हम तो ये क्या हो गया, हम्प है, विसरल हम्प। तो बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, ये हेड है, और मस्कुलर फुट, जहाँ पर ये एंड होता है इस जगह पर, ये जो है पोर्शन, ये है फुट। बॉडी इसके अंदर है, और ये जो बाहर इसको बंद रखता है ये है ओपर्कुलम, इससे चिपका बिल्कुल क्लोज रखता है, पूरी बॉडी इसके अंदर रहती है, और ये जो होता है ये कहलाता है फुट। और ये जो इस शेल का जो पार्ट खुला हुआ है वो है ओपर्कुलम। तो इस तरह से ये इसके अंदर पूरा का पूरा जो है शेल के अंदर रहता है, और उसमें एक हम्प होता है जिसको कहते हैं वेंट्रल। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट है ये सॉफ्ट एंड स्पंजी, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन। फॉर्म से mantle over the विसरल हम्प। विसरल हम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी विसरल ऑर्गन है, विसरा है, वो सब इसी हम्प में रहते हैं, बाहर की साइड नहीं रहेंगे, पूरा जो इसके अंदर रहता है, जो ये हम्प बनाता है। तो ये तो हो गया शेल। फिर आ जाता है ये मेंटल, ये पूरा शेल है बाहर, और इसमें क्या आ गया, मेंटल आ गया। और फिर इसके बाद जो हो गया विसरा होंगे इसमें, यहाँ पर ये विसरा है पूरा,
और विसरा और मेंटल के बीच में जो होगी वो क्या कहलाएगी, मेंटल कैविटी। ये हो गया मेंटल और ये हो गया शेल, इस तरह से। और ये जो पूरे विसरल ऑर्गन्स हैं इसमें यहाँ पर जो है ये इस तरफ यदि मुंह है तो यहाँ पर होगा ये रेडुला, जीभ की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो इसको खाने में मदद करता है। ये हो गया रेडुला। और यहाँ पर ही अभी इसको देखते हैं आगे। स्पेस बिटवीन, ये तो समझ में आ गया, स्पेस बिटवीन द हम्प, ये हम्प है, और मेंटल, इसको कहते हैं मेंटल कैविटी। ये पूरा हम्प है, विसरल हम्प है, क्योंकि विसरल ऑर्गन्स यहीं पर हैं। ये पूरे शेल के अंदर रहते हैं और इसको कवर किए हुए जो स्ट्रक्चर है वो है मेंटल। और मेंटल और विसरल ऑर्गन्स के बीच की कैविटी क्या है, मेंटल कैविटी है, जिसमें कि फेदर लाइक गिल्स, ये क्या है, गिल्स। फेदर लाइक गिल्स इन मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी क्या हुई, विसरल ऑर्गन, ये विसरल ऑर्गन है, और मेंटल जो कवरिंग है उसके बीच की कैविटी को कहते हैं मेंटल कैविटी। फेदर लाइक गिल्स ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, एक तो इनका काम है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी है, और दूसरा ये क्या है, एक्सक्रीटरी। ये गिल्स जो हैं पोस्टीरियर साइड में होते हैं, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, तो पोस्टीरियर साइड में ये गिल्स होते हैं, इसीलिए ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। और जो हेड रीजन था उसमें दो क्या थे, टेंटिकल्स थे, इस तरह से। हेड रीजन है, यहाँ पर दो टेंटिकल्स रहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल वाले जो हम स्नेल्स देखते हैं उनमें भी हम ये आराम से देख सकते हैं। ये जो होते हैं ये यहाँ पर ये पूरा शेल है, पूरी बॉडी इसी के अंदर है यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, ये हो गए टेंटिकल्स। ये कैसे हैं, सेंसरी, माने इसी से ये इसको सारी चीज़ का सेंसेशन होता है। तो सेंसरी ये टेंटिकल्स होते हैं इसमें, एंटीरियर पार्ट में, हेड के एंटीरियर पार्ट। माउथ कंटेन्स rasping region for feeding called रेडुला। ये अभी पिछले डायग्राम में दिखाया था मैंने, जीभ की तरह का स्ट्रक्चर, जैसे हमारे में टंग होती है उसी तरह से बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है। ये जो आया हुआ है क्वेश्चन 2012 में, ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है कि मैच करने के लिए था पाइला, ये पाइला जो इसका एग्जाम्पल है वो,
और उसको मैच करना था किससे, रेडुला से। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें सही आपको ऑप्शन मैच करना है। तो इसमें पाइला, क्योंकि ये मोलस्का में बिलोंग करता है, तो पाइला को किससे मैच करना था, रेडुला से। रेडुला क्या है, टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको फूड को इनटेक करने में मदद करता है। ये जो है हेड के पास में, हेड की साइड में, एंटीरियर साइड में होता है। फिर उसके बाद ये क्या है, डायोसियस है। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, डायोसियस होते हैं, और ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मीन्स ये एग देते हैं। फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब स्पर्म और एग बाहर, बॉडी के बाहर जो फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब पहले लार्वा बनेगा और फिर धीरे धीरे उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, तब क्या बनेगा, ये एडल्ट बनता है। तो ये इसका, ये जो लार्वा होता है वो क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, और इसमें मेटामॉर्फोसिस से फिर, बहुत ज़्यादा डिटेल लार्वा का आपको नहीं पढ़ना है, फ्री लिविंग होता है और बाद में ये चेंज हो जाता है इनटू एडल्ट फॉर्म। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो बिलोंग करते हैं मोलस्का में। एक तो एग्जाम्पल आपको पता ही चल गया, पाइला, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया पाइला। ये है एप्पल स्नेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। इसमें क्या करना था, एक साइड में तो एनिमल्स के नाम लिखे हैं, दूसरी साइड में पाइला के नाम लिखे हैं, और उसको आपको मैच कराना। तो पाइला आप किससे मैच करोगे, फाइलम मोलस्का। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। फिर है पिंकटाडा। ये है पर्ल विस्टर। विस्टर तो हम जानते हैं जिससे हमें मोती मिलता है, सीपी, सीप कहते हैं जिसको, वो है ये, इसका नाम है पिंकटाडा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। ये किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, पिंकटाडा लिखा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे बायोलॉजिकल नेम लिखे हुए हैं, और इस तरफ क्या है, कॉमन नेम लिखे हुए हैं। तो पिंकटाडा को आपको किससे मैच करना है, पर्ल विस्टर से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको, ये भी नाम याद होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। जितने एनसीईआरटी में दिए बस उतने ही नाम याद करने, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो पिंकटाडा क्या है, पर्ल विस्टर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। फिर और इसमें एग्जाम्पल्स हैं, सेपिया, इसका वो है कटल फिश, कॉमन नेम इसका कटल फिश है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। इसमें क्या, ये कैसे आया है क्वेश्चन कि बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है, फिश में ही दिए हुए हैं, कटल फिश, रेप फिश, और फिर अलग अलग तरह की फ़िश के नाम दिए हुए हैं कि कौन सा इसमें आर्थ्रोपोडा को बिलोंग नहीं करता। तो बाकी जो फिश थी वो सब आर्थ्रोपोडा की थी, पर सेपिया जो है वो किसका है, मोलस्का का है। तो आपको ये सेपिया दिया हुआ है और ये कटल फिश दिया हुआ है नाम। कटल फिश का मतलब क्या हुआ, सेपिया, और ये सेपिया बिलोंग करता है मोलस्का का, आर्थ्रोपोडा को नहीं करता है। तो यही क्वेश्चन था कि आर्थ्रोपोडा को कौन नहीं करता है। फिर इसमें नाम एक और है, लोलिको। ये स्क्विड है, कुछ ऑक्टोपस के जैसा ही इसमें होता है, लेकिन थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। फिर एक ऑक्टोपस है, तो सभी जानते हैं ऑक्टोपस है ये, इसका डेविल फिश कहते हैं इसको।
इसका तो इस तरह से होता है और इसमें ये 8 आर्म्स होती हैं। इस तरह से, और यहाँ पर ये आई हो जाएगी, ये आर्म्स होंगे और आर्म्स में फिर ये टेंटिकल्स होते हैं। जैसे पाइला में 2 थे टेंटिकल्स, यहाँ पर 8 होते हैं। ये इसका हेड है और ये आई है। तो ये ऑक्टोपस है, इसका नाम है डेविल फिश। फिर है एप्लेशिया। इसका कॉमन नेम है सी हेयर। ये नियरली जो है शेल लेस होता है, इसमें शेल लगभग नहीं होता है, खाली सॉफ्ट बॉडी होती है। और इसमें जो आगे का पोर्शन है एंटीरियर, वो इस तरह से बना रहता है कि वो बिल्कुल खरगोश के कान जैसा दिखता है। जैसे खरगोश के कान होते हैं इस तरह से, तो इस तरह से दिखता है, लेकिन इसमें शेल नहीं होता, ऊपर कवरिंग नहीं होती, इसीलिए इसको सी हेयर कहते हैं। जो ये खरगोश के कान की तरह से दिखता है। फिर डेंटेलियम, टस्क शेल है। टस्क क्या होता है? हाथी के जो दांत होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह है, इसके ऊपर शेल होते हैं और शेल में वो फिर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे हाथी के दांत होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही ये दिखता है। तो इसलिए इसको बॉडीज़ के अंदर होती है, इसको टस्क शेल कहते हैं, डेंटेलियम। फिर एक और है कीटोप्यूरा। ये है काइटन। बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसमें। बस इस तरह का ही होगा इसमें। इस तरह के ये होते हैं, ये होता है कीटोप्यूरा। तो ये इस तरह की इतने तो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस इससे ज़्यादा की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि हम फाइलम को एक एक करके ले रहे हैं, तो यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे फाइलम मिल जाएंगे और आपको समझने में आसानी होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।